इस तरह का इसका पल्प है, ये बीज है इसमें। अच्छा, इसकी ये जो आपको ये दिखाई दे रही है ना जिल्द, ये बहुत सख्त है, ये नरम नहीं है। बिल्कुल। ये प्याला है, प्याला है ये बिल्कुल कुदरती प्याला है ये। वाह वाह वाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, डॉक्टर अजीम साहब के पास हम लोग आए थे तकरीबन 1.5-2 साल कबल, और उस वक्त इनका जो फार्म है उसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नई तैयार की जा रही थी। आप ये कह लेंगे जिस तरह तरतीब दिया जा रहा होता है एक फार्म, उस तरह का माहौल था। आज क्या कुछ है वो भी आपको दिखाते हैं। और डॉक्टर साहब यहाँ किस तरह काम कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। डॉक्टर साहब माशाल्लाह चेयरमैन रिटायर हैं PARC से, और इनकी जो अगली लाइफ है वो इन्होंने मुझे बताया कि बस मेरा ओढ़ना बिछोना अब ज़रात ही है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जी सर, थैंक यू वेरी मच। और एक आप कनेक्ट करते हैं हमें जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके साथ, तो उससे ये है कि हमें मौका मिलता है कि हमने जो कुछ एक एफर्ट की होती है जी जी, जो हमारा फील्ड है जिसकी आपने बात की है, जी जी, तो हमें एक मौका मिलता है कि हम अपने दोस्तों को, अपने जो है नाजरीन को, सामीन को, सबको ये दिखा सकें कि हम कहाँ खड़े हैं। जी जी, मकसद ये नहीं होता कि हमको अपनी नुमाइश कर रहे होते हैं। मकसद ये होता है कि अगर कोई अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं, तो अगर आपको लगता है कि ये हमें भी कुछ से फ़ायदा हो सकता है, तो आप भी उसको अगर करना चाहते हैं तो हम भी हाज़िर हैं, हम आपको बताने के लिए भी हाज़िर हैं। और इस जो हमारा आज की जो डॉक्यूमेंट्री है इसमें भी आप देखेंगे भी हर चीज़ को इंशाल्लाह। तो ये मकसद है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, माशाल्लाह मैंने देखा है कि अभी फार्म की जो पिक्चर है वो तो बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त है। इतना अच्छा आपने डेवलप किया, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। प्रैक्टिस कौन सी है आपकी इसमें? ये बिल्कुल हम जहाँ खड़े हैं आपको ये थोड़ा सा ये माहौल भी नज़र आ रहा होगा कि जो फार्म है और कोई इतना कोई आइडियल माहौल नहीं है, बड़ा चैलेंजिंग है। कुछ जानवर आपको जो है ये चरागा भी नज़र आ रही होगी। बेसिकली इस पूरे फार्म की जो आप कह लेना, जो इसकी जान है या इसकी जो भी इस वक्त डेवलपमेंट जो हरा भरा है, या इस वक्त जो पूरे आप देखेंगे भी फूल भी कमाल के हैं और फल भी कमाल के हैं माशाल्लाह। जो भी चीज़ अगर इस वक्त यहाँ पैदा हो रही है, तो क्रक्स ये है कि ये जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, जो कि यहाँ लोग, ये पेरी अर्बन एरिया है इस्लामाबाद का, और यहाँ लोगों डेयरी फार्मिंग के बहुत सारे फार्म हैं, और उनके पास सरप्लस जो है मैन्योर होता है। तो और वो सरप्लस उनके लिए भी वो वाले जान होता है, हमारे लिए वो गोल्ड है। तो असल जो है ये आज ये जो इस पूरे फार्म की जो जान है वो मैन्योर है, बेसिक जो इंग्रेडिएंट है वो मैन्योर है। ज़बरदस्त। और एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी रीजनरेटिव, बाकी फिर आगे है। वाह वाह वाह। रीजनरेटिव में इसका कलीदी रोल है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अगर हम कर रहे हैं, हम अगर बड़े डिलीशियस फ्रूट पैदा कर रहे हैं, अगर हम बड़ी जल्दी फल लेने की पोजीशन में आ गए, वो हम दिखाएंगे भी आपको कि हम 2 साल बाद जो है हमारे जो फल पौधे तैयार हो जाते हैं। क्या बात और कुछ पौधे तो भरपूर हैरान कौन, हमारे लिए हैरान कौन है। अच्छा, तो उसमें भी यही है कि रीजनरेटिव के कॉन्सेप्ट ये है कि आपने उसका जो नेचुरल फ्लोरा फ्योना है उसको आपने बढ़ाना है आगे। ये एक बेसिक है। आपने बहुत सारे टेक्निकल लोगों से ये बात सुनी होगी, हमेशा उनसे बात करते हैं। तो बात यह है कि उसमें जो एक बुनियादी अंसर है ना, पानी तो है ही, ज़मीन तो होनी चाहिए, लेकिन ज़मीन जो है, अगर फ़र्ज़ करें कि जिस तरह की ये ज़मीन है, बैरन लैंड है, और बैरन लैंड को कन्वर्ट करना एक प्रोडक्टिव लैंड में, या एक बेहतरीन जो है ना एक फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट करना, और उससे बड़े बेहतरीन फ्रूट लेना, उसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है वो एक तो जो रेजिड्यू है, यहाँ भी है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेजिड्यू भी चॉप करके इसी में डलता है। ये सारा जो अवेलेबल है यहाँ, इवन हमारे फार्म का रेजिड्यू वो भी आपको दिखाएंगे भी कि वो कितनी बड़ी मिकदार में निकलता है, और वो इसमें सर्टन एक रेशो के साथ वो शामिल किया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो बेस मटेरियल है वो ये गोबर कह लें एनिमल का, मैन्योर कह लें अंग्रेजी में, तो ये इसकी कलीदी हैसियत है। तो आइए चलते हैं नाज़रीन, आपको साथ साथ दिखाते हैं और गपशप भी करते हैं डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब, आपका कैसा एक्सपीरियंस चल रहा है यहाँ पे? एक्सपीरियंस इस तरह है कि जो अब ये जो मैन्योर है ना, इसको रेगुलरली करना, तो आपको एक ना तरह का कंट्रेक्चुअल अरेंजमेंट में भी आपको जाना पड़ता है। ठीक है, वो बल्कि अच्छा है, सेफेस्ट वे है। अदरवाइज ये बड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। अच्छा। तो जो यहाँ लोग डेयरी फार्मिंग का काम कर रहे हैं, मीट फार्मिंग का काम कर रहे हैं, तो उनके साथ हम राब्ते में हैं।
ओके। और हमारा कंटेक्ट है कि जी हम ना हर 3 महीने बाद 2 महीने बाद आपसे ना जी जो भी आपका बन्योर है जी एनिमल्स का वो जो जमा होगा वो हम आपसे उठा लेंगे। सही। तो अगर आप देखें ना ये आप ढेर लगे हुए हैं, हाँ जी हाँ जी। तो ये बेसिक मटेरियल यहाँ पड़ा हुआ है। ओके। तो ये वो जगह है कि जहाँ हम इस मटेरियल को सही। तकरीबन हम सीजनली कोई 50-60 ट्राली के करीब ना ये मटेरियल हम प्रक्योर करते हैं। अच्छा जी। और ये यहाँ ढेर लगे होते हैं। अब इस ढेर को फिर एक कंपोस्ट में कन्वर्ट करना होता है। हाँ जी। तो वो जो उसका तरीकाकार है कि जो आपने उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी शामिल करनी है। ठीक है। उसमें आपने जो क्रॉप का रेजिड्यू है वो भी अपने गले सड़े जो आपके पत्ते हैं, हाँ जो जी। फार्म का जो भी वेस्ट है, हाँ जी। जो वीड्स हैं जो हम कर रहे होते हैं, वीडिंग कर रहे होते हैं, तो वो सारा मटेरियल आपने शामिल करना होता है। ऑलराइट। तो ये जो 3 इंग्रेडिएंट्स हैं 50 और उसके बाद एक हिस्सा जो है ये अपना इसका रेजिड्यू का, क्रॉप रेजिड्यू का, और उसके साथ जो है बाकी मट्टी जो है। ओके। तो इसको शामिल करके फिर वो तकरीबन 2 महीने का प्रोसेस, 2 से 3 महीने का प्रोसेस होता है। अच्छा। जैसे ये प्रोडक्ट जो है ना ये आपके पास बेहतरीन कंपोस्ट आपके सामने आ जाती है। सही। तो फिर ये जो कंपोस्ट है जो बनती है, फिर हम इसको अपनी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर के, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के हवाले से इसकी एप्लीकेशन करते हैं और मैसिव एप्लीकेशन करते हैं। ज़बरदस्त। मतलब और आपको उसके नताज भी हम जाएंगे तो हम वो नजर आएंगे। सही। तो बेसिक जगह ये है, फिर आगे हम जाके देखेंगे चलें। कि जी हम ये कहाँ फिर प्रोसेस करते हैं। सारी रीजनरेटिव प्रिंसिपल्स के ऊपर ये डेवलप है। जी जी। तो जो फसल भी लगाते हैं इट गिव्स यू रिजल्ट लाइक दिस। माशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब, अब हम फार्म के अंदर आ चुके हैं। अब बताइएगा जी अगला प्रोसीजर क्या होता है आपका? अच्छा साहब, जो मैंने बात यहाँ से अभी हमने ख़त्म की थी ना बात, हाँ जी। तो एग्जैक्टली वहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ। जी जी। कि ये एक छोटा फार्म है 20 कनाल का जी। तो इसमें बहुत हैवी ड्यूटी मशीनरी नहीं यूज़ हो रही। ठीक है। तो इसमें हम इसको मैनुअली ऑपरेट कर रहे हैं। ये जो कंपोस्ट का जो प्रोसेस है, हाँ जी, तो अगर आप देखें ना तो ये भी ताज़ा, इसके नीचे एक लेयर पहले पड़ी हुई थी। अच्छा। इसमें अगर आप देखें तो यहाँ इसके नीचे वही अपने क्रॉप हमारे फार्म का जो रेजिड्यू था नीचे था। ये आपको नजर भी आ रहा है नीचे, ये देख ये सारा नजर आ रहा है। जी 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 जी। इसके ऊपर ये एक गोबर की जी, और उसके बाद ये मिट्टी की तय। ठीक और है। उसके बाद अब ये एक और तय जो है इसके ऊपर जो है ये रेजिड्यू की, जो कि फार्म से निकला है सारा। ये भी आप देखिए तो घास है जो भी है। बिल्कुल। अब इसके ऊपर एक और तय जो है गोबर की और इसके बाद मिट्टी की आएगी। अच्छा। तो ये प्रोसेस जो है ना ये 1.5-2 महीने में फिर इसकी हम इसकी एरेशन भी होगी, कल्टी भी होगी। अच्छा। ताकि ये बारीक भी हो जाए। ओके। और इसके बाद ये गल सड़ के इसका हिस्सा भी बन जाए। और फिर जब ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा हमारे सामने आ जाएगा कंपोस्ट की शक्ल में, फिर ये खेत में तमाम वेजिटेबल्स में, कट फ्लावर्स में, और इसके बाद जो हमारे फ्रूट प्लांट्स हैं वो आप दिखाएंगे भी। जी जी। और इसी के मरहूने मिन्नत है, इसी प्रोसेस की मरहूने मिन्नत है कि हमारा जो बाग हैं, हमारे जो नए बाग हैं वो भी 1.5 साल बाद फल पे आ जाते हैं। वाह वाह वाह, वो दिखाते भी हैं आपको। अच्छा, ये अब इसके बारे में बताइएगा जनाब। हाँ, ये वही है। ये प्रोसेस अभी आज कुछ दिन पहले शुरू हुआ। ये तकरीबन मुकम्मल हो रहा है जी। और ये वाला प्रोसेस तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले ये हो चुका है। अच्छा। अब ये गलने सड़ने के मराहल में है। ये रिफाइन हो रहा है। अच्छा। ये इसके बाद रिफाइन होगा, ये आगे जाके अगला मरहले में ये रिफाइन होगा। सही, जबरदस्त। ये आखिरी स्टेप है इसका। हाँ जी, ये जो कंपोस्ट बनाने का अब ये स्टेप है। इसमें अब इसको जब हम इसको कल्टी करेंगे, इसकी एरेशन करेंगे। अच्छा। जब अगर पानी की जरूरत हुई, अगर ड्राई हो गया तो फिर थोड़ा सा पानी भी इस पे छिड़काव कर देंगे। सही। और इसको जो है ना ऊपर से हम डाम भी देते हैं प्लास्टिक शीट से भी, ताकि वो जरा इनएरोबिक कंडीशन हो। ये हमारा तैयार हो जाएगा। इसी तरह से ये दूसरे मरहले में ये तैयार हो जाएगा। तो इस तरह ये पायल हैं। ये हम कोई गड़ा खोद के तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पर नीचे नहीं फेंकते। अच्छा। हम जमीन पे ही रखते हैं तो कि यही इजी है। ओके। और उठाना भी इजी है। ये सबसे आसान है। आपके वर्कर इसको उल्टाते रहते हैं? इसको उल्टाते रहते हैं। और कितने दिन बाद आप ये तकरीबन ये इस वक्त गर्मी है तो ये हमारे अंदाजे के मुताबिक ये जो हमारा पिछला प्रीवियस एक्सपीरियंस है, ये 2 से 2.5 महीने में तैयार हो जाएगा। बिल्कुल सही। और इसको जब आप मिक्स करते हैं तो वो 1 हफ्ते बाद करते हैं? ये तकरीबन 1 हफ्ते बाद। एक हफ्ते बाद डिपेंड करता है। जैसे अगर कोई बारिश हो जाए तो फिर तो हम लाजमी जल्दी भी कर देते हैं ताकि वो पानी शानी आया होता है। तो ये 1 हफ्ते और 15 दिन की रोटेशन है। तो ये तकरीबन 6 से 7 दफ़ा जब ये करेंगे तो ये तकरीबन प्रोडक्ट हमारा जो फाइनल हो जाए। अब ये काफ़ी हद तक फाइन हुआ है। वाह वाह वाह। तो ये जो तैयार है तकरीबन,
अगर आप चाहें तो इसको ये 1 महीने बाद तकरीबन तैयार हो। 1 महीने बाद ये, और ये वाला तकरीबन 1.5 महीने बाद, सही। और वो 2 महीने लगेंगे। सही, तो इस तरह से ये माशाल्लाह। अच्छा, इस तरह का फार्म हो तो हर बंदा इसको आसानी से कर सकता है। हर बंदा कोई आसानी मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि मशीनरी है या कुछ है, बिल्कुल मैनुअली कर सकता हाँ, है। मेरे आपके पास चंद एक चीज़ें चाहिए कि आपने एक तो जो भी इसकी रेशो है वो आपने, ताकि आपकी शीयर रेशो और आपका हाई क्वालिटी कंपोस्ट बने, तो वो आपको किसी जगह से भी हमसे पूछ लें, आप किसी भी जगह से आपको मालूमात मिल जाएंगी कि कितने से। इसका तो माजरत, आप कथा कलामी माफ़, थोड़ा सा मेरे जो काश्तकार भाई हैं जो वीडियो देख रहे हैं उनकी रहनुमाई के लिए बता दीजिएगा कि एक ट्रॉली जो होती है आपकी गोबर की, उस एक ट्रॉली में मिट्टी कितनी आप मिक्स करते हैं और वो कितना? थंब रूल ये है कि 50%, अगर 50 मन एक ये गोबर है तो आपने तकरीबन 25 मन के करीब जो है ना आपने मिट्टी इसमें शामिल करनी है, और 25 के करीब आपने जो है इसमें रेजिड्यू शामिल करना है। तो ये एक रेशो जो है ना ये उसकी रेशो 25 और 50%। सही। तो उससे ये जो है ना एक प्रोडक्ट बन जाता है। वैसे उसमें डिपेंड करता है कि गोबर किस बैकग्राउंड का है। तो अगर मुर्गियों वाला आप शामिल कर रहे हैं तो वो रेशो थोड़ी फ़र्क आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादा उसमें रिच होता है, वो बहुत सारे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं न्यूट्रिएंट रिच होता है। इस तरह अगर कोई फर्ज करे बकरी वगैरह या भेड़ बकरी आपके पास है तो उसका जो उसका अगर मैन्योर होगा तो उससे और फ़र्क होगा। वो बहरहाल एक फार्मूले दिए हो गए इसके कि कौन सी चीज़ किस रेशो में डालनी। तो वो, लेकिन मेन मसला ये है कि आप अपने फार्म पे आप अपनी जो मेन असल चीज़ में ये है, जो पॉइंट नोट करने वाला वो ये है कि आपके पास जो रेजिड्यू है क्रॉप्स का, जो वीड्स हैं, आप उनको फेंकें ना, ज़ाया ना करें। आप गोबर को भी आप इस तरह ना फेंकें कि जो एक जगह पे लगा हुआ है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसमें सारी वो जो है नाइट्रोजन वो आपको नहीं मिलते वो फायदे ना। कई लोग पहले कहा करते थे कि जी ये काला हो गया, पुराना गोबर है, ये बड़े काम का है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है। ये वही है, वो किसी काम का नहीं है। अगर पहले लोग ये कहा करते थे ना, लेकिन वो नहीं, साइंटिफिकली वो साइंटिफिकली वो नहीं। आप इसको इसी फार्मूले से बनाएंगे, इसकी एरेशन करेंगे, इसको जो है कल्टी करेंगे, इसके बाद ये बारीक होगा, फिर आप इसको जो है जब ये बिल्कुल इसमें जो वीड सीड्स हैं उनके सीड भी ख़त्म हो जाएं, यानी इस प्रोसेस में हर चीज़ जो है ना वो अपनी वो ख़त्म हो जाती है, यानी उसकी जो लाइफ है। सही तो है। वो ये नहीं होगा आप गोबर डाल रहे हैं तो आप 10 किस्म की जो है जड़ी बूटियाँ भी साथ हो गए, तो ये इस प्रोसेस से ये सारा कुछ होगा। सही। अब आगे चलते हैं जनाब। जी बिल्कुल। अब देखते हैं जी कि इन्होंने जो अप्लाई किया है मुख्तलिफ सब्जियात पे और फ्रूट पे, यानी जो प्लांट्स हैं, तो उसके नताइज क्या बरामद हुए हैं। वहाँ बात हो रही थी रीजनरेटिव एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की ना, तो यहाँ तक आप मुझे ले आए हैं और आपने जो वो खाद तैयार की है उसको आपने फिर अप्लाई किया, तो उसके रिज़ल्ट मेरे नाज़रीन को बताइएगा। कि ये बड़ा अहम पार्ट होता है कि जी बाकी तो सारी चीज़ें जी ये प्रोडक्ट बनाओ, ये इनपुट डालें तो फसल ज़्यादा होती है, ये तो आम बात होती रहती है। लेकिन यहाँ आपको एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करो जो हमारे लिए भी हैरान करना है। मैं आपको बता रहा हूँ। ओके। क्योंकि हम प्रिंसिपल तो हम समझते थे, उसी प्रिंसिपल हम काम कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट देख के हैरत होती है। हैरत ये है कि अगर आप देखें कि ये 2 साल के पौधा नहीं है अभी। अच्छा। ये स्वीट लाइम है का पौधा है, और इसका जो इस पे फल देखें आप, मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता। ये छोटा सा पौधा, हार्डली ये कोई 4 या 4 फुट या 4.5 फुट अभी इसका कद है। ये देखिए और हर तरफ जो है आपको फ्रूट ही फ्रूट दिखाई देगा माशाल्लाह। ये 2 ये हैं, एक ये है, यानी ये नीचे देखते जाएं, देखते जिधर आपकी निगाह जाएगी आपको, और ये सब पौधों पे ऐसे ही है। अच्छा जी, सही। और इसका जो असूल है ना, प्रिंसिपल ये है कि जो रीजनरेटिव का आपने बहुत सारे लोगों ने बात की होगी। जी। वो जो मुख्तलिफ उसके जो मॉडल वो बताते हैं, मॉडल ये है कि आपने फलदार पौधे को सेपरेट कर देना है। अच्छा। ये देखें ना, ये इसका एक बाउंड्री है। आगे भी आपको जरा क्लियरली बताएंगे। ये बाउंड्री है, ठीक है। इस बाउंड्री में ये फलदार है पौधा, बाकी यहाँ हम और फसलें लगा रहे हैं। ओके। इस वक्त इस जगह पे था सूरजमुखी जो कट फ्लावर है वो लगा हुआ था, जो बड़ी एग्जॉस्टिव क्रॉप। हाँ जी। वो इसको एग्जॉस्ट नहीं कर रही, वो अपनी जगह पे कन्फाइन हम फसल ले रहे हैं। ये नहीं कि जो आपने फल लगाए हुए आप 4 साल फसल नहीं ले सकते, आप फसल लेते जाएं। और इस जगह को आपने, इस जगह को अलग मैन्योरिंग करते हैं, ठीक है। इस जगह पे अभी आप देख रहे हैं कि रेजिड्यू डाला हुआ है। हाँ जी। अब इसके बाद वो जो वहाँ मैन्योर तैयार हो रहा है, जी, ये अभी जुलाई से पहले, हाँ जी, जून के एंड पे इनके अंदर वो जो कंपोस्ट बना हुआ होगा वो इनके अंदर डाल देना। ओके। ये जब मैन्योर डाल देते हैं तो ये हाईली फर्टाइल रीजन बन जाता है। ये जो आपका पार्ट है ना, ये जो, हाँ जी, जो स्पेशली इस पौधे के लिए, हाँ जी, उसका रिजल्ट ये है कि ये दूसरे साल ही फल पे है। अच्छा। और भरपूर फल
बड़ी बात तो हम भी समझ रहे थे कि अभी चौथे साल में फल पे आएगा। बड़ी बात है। तो ये इसका है कि रीजनरेटिव में ये नहीं कि जी आपकी प्रोडक्शन कंप्रोमाइज़ होती है जी। आपके बहुत सारे हार्टिकल्चर में हर क्रॉप की बात नहीं कर रहा, हाँ जी। बहुत सारे फ्रूट के जो तकरीबन चौथे साल फ्रूट पे आते हैं, ये दूसरे साल आप फ्रूट ले सकते हैं। हाँ जी। कई हैं वो 4-5 साल का, डिपेंड करता है कि अगर वो पौधा जो है ना जी, अगर वो हाइब्रिड नहीं है या ये कि उसकी जो ग्राफ्टिंग नहीं हुई तो फिर उसका और बिहेवियर होगा। ये अनग्राफ्टेड पौधा है, वैसे ये सिर्फ कलम से बना हुआ, ये बिल्कुल ये इस साइज़ का पौधा था। अच्छा, अगर मैं दिखाऊं एग्जैक्टली इस साइज़ का पौधा था और 2 साल में इसने हाइट भी ली है और फल भी लिया है। एक्सीलेंट। और इसकी वजह यही है कि ये मैन्योर्ड है। हाँ जी। और बड़ी प्रॉपर्ली इसकी मैनेजमेंट है, इसका पानी का सिस्टम सेपरेट है। अच्छा। इस फ्रूट के प्लांट की डिमांड रिक्वायरमेंट हो तो दूसरी फसल की रिक्वायरमेंट हो, हम इसको मिक्स नहीं कर रहे। तो ये मॉडल है, ये इजीली अडॉप्टेबल है। अगर आप बड़ा फार्म है ना, फर्ज करें, हाँ जी। मैं आगे बताऊंगा। हाँ जी। आप फर्ज करें कि जी एक बड़ा ऑर्चर्ड आप लगा रहे हैं, एकड़ों के एकड़ लगा रहे हैं। हाँ जी। उसमें सिर्फ ये करना होगा कि आपने 20 बाई 20 पे पौधा लगा लें, लाइन टू लाइन, और उसके बाद पौधे का डिस्टेंस आप 8 फुट रखें, हाई डेंसिटी में आप आएँ। और उसके बाद आपने पौधे के साथ 3 फुट या 4 फुट जगह एक साइड पे, 4 फुट एक जगह पे चढ़ा देनी। उसके बाद इसकी मैन्योरिंग आपने करनी है, आपने ग्रीन मैन्योरिंग भी, ये ग्रीन मैन्योरिंग भी, रेजिड्यू इनकॉर्पोरेशन भी और कंपोस्ट भी डालनी है। अब देखें ये किस तरह फल के आएगा, क्या देता है। वाह वाह वाह। और इसमें दूसरी फसलें भी ठीक होंगी और आपका आर्चर भी जो उसकी मैनेजमेंट बेहतर होगी। अब मैं आगे भी दिखाता हूँ, आप आएंगे तो जरा ज्यादा क्लियरली। जी 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 जी। ये 4 साल की जो है ये एक बैरन लैंड थी, वो आपको पता है इसलिए पहले पॉडकास्ट में बता चुके हैं जी। उस वक्त नहीं था इस तरह का। बैरन लैंड से ये पौधे मेरे सामने लगे, हाथों से लगे हैं। और उसके बाद ये जो हमने इनके साथ रीजनरेटिव और ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप के वाले से जो मेहनत की, उसका नतीजा ये है कि ये अब तकरीबन 2 फुट का पौधा और आप फल देख लें, देख लें तो सेहतमंद फल है। जबरदस्त। तो ऐसे ही ये अगर आप देखेंगे तो ये आपको ये इस मॉडल को बड़ा क्लियरली रिफ्लेक्ट करेगा। और देखिए हमने ये इनकॉर्पोरेशन जो है ना सारी वीड्स की इसके अंदर ही की हुई है। सही। और यानी जैसे लोग कहते हैं ना वीड्स बहुत डेंजरस है, डेंजरस नहीं, आपने उनको आप इस्तेमाल कर रहे हैं उनको, क्योंकि वो इसी की उन्होंने खुराक ली है और वो खुराक से भरपूर है जी। आपने जब उसको डाल देंगे और कंपोस्ट में लाके भी डालेंगे, ऐसे भी डालेंगे, तो ये दोनों शक्लों में ये इसका तो ऑर्गेनिक मैटर बिल्डअप करेगा और जो कम्पैक्टनेस साइल के वो कम करेगा, सॉफ्ट करेगा साइल को। और इसके एक फ़ायदा और भी है। जी जी जी। अब ये हमने लगाया है ना, जब हम इसको इसके बाद पानी लगाते हैं ना, इस वक्त सख्त गर्मी है जी। सख्त गर्मी में अगर ये 1 हफ्ते बाद फर्ज करें कि ये मॉइस्चर उड़ जाएगा ना जी, और आपको दोबारा पानी की जरूरत पड़ेगी, तो ये तकरीबन 10-12 दिन निकाल जाएगा। तो ये बेनिफिट है। ये हम इसलिए मल्चिंग, ये मल्चिंग है, यानी आपने लैंड को रीजनरेटर में ये भी एक आपने लैंड को कवर रखना है, आपने उसको एक्सपोज नहीं होने देना। एग्जैक्टली। तो ये हम ये सारा जो है ना, इसमें कुछ तो हमारा यही रेजिड्यू जी, और उसके बाद जैसे ये जुलाई में कंपोस्ट भी डाल जाएगा तो ये एनरिच हो जाएगी साइल, और ये जो फ्रूट है सबका सेट हुआ छोटे पौधे पे जी, ये फुली टेस्टी भी होगा और हर लिहाज से ये आपको जो है प्रोडक्शन भी अच्छी आएगी। वाह वाह। और इसका टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा और साइज भी अपना प्रॉपर होगा। एक्सीलेंट। अच्छा डॉक्टर साहब देखिए, अभी मई का एंड है, बल्कि जून का शुरू है, सॉरी, और आपके फ्रूट का साइज माशाल्लाह कितना बड़ा है। ये मैं ले चुका है साइज, बड़ा साइज है जी। बहुत बड़ी बात है, यानी कि इतना साइज नहीं होता इतनी जल्दी ना। और अगर आप मैं थोड़ा सा और दिखाता हूँ आपको। ये तो एक मसाला लोग कहेंगे जी पता नहीं कोई वैरायटी ऐसी ले है तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जो सबको पता है कि एवोकाडो जो है कितनी देर बाद फल पे वो तो जी कहते हैं 7 साल बाद होगा, इससे भी ज्यादा 8 साल कहते हैं। आज दिखाता हूँ जी एवोकाडो की, ताकि एक और एविडेंस आपको दिखाएं। वाह वाह वाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी डॉक्टर साहब एवोकाडो के पास आ गए हम, और ये सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये पौधा कैसे लगाया था? बीज से था, ग्राफ्टेड था, या क्या था? ये जो बीज से पौधा बनता है ना जी, ये एक बाल नर्सरी है, क्योंकि बड़ा पुराना सबसे पहले एवोकाडो के पौधे उनके पास आए थे, तो हम पुराना जानते हैं, हमारे हमसाये भी, मैंने आरसी के साथ अच्छा पौधा उनसे लिया। अच्छा। तो ये जो था ना, आमतौर पे जो रूट होता है ना, जो आपका इसका जो स्टोन होता है, स्टोन से जो पौधा बनता है ना, तो उसको आमतौर पे यही समझा जाता है, लोग कहते भी हैं, बताते भी हैं कि जी हमें तो 10-10 साल हो गए, हमारा फल नहीं आ रहा। ऐसी बात है। तो मैं आपको बताने लगा हूँ कि चूँकि बहुत रिच ज़मीन है, अच्छा, ऑर्गेनिकली मैन्योर हम
तो उसी को क्रेडिट देंगे। और इसके बाद इसकी जो थी ना ज़मीन की जो एयरेशन थी, जो कि मैंने बताया था शुरू में कि हमने एक्सकेवेटर यूज़ किया था। जी। हमने 6 फुट तक ज़मीन को खोद दिया था, ठीक है। और जो भी पत्थर था, सैंडस्टोन था, वो रिमूव कर दिया था। ये भी एक अहम इंटरवेंशन थी। उसके बाद पौधे लगाए थे। अब ये पौधा देखें जी, हम हैरान हैं कि ये तीसरे साल फल पे आया था। बड़ी बात। और दूसरे साल 2 फल थे। ये तकरीबन उस वक्त जो दूसरे या तीसरे साल का जब पौधा था। चौथे साल में इसके ऊपर तकरीबन 100-150 फल आया था। इस वक्त तकरीबन फिर इसके ऊपर ये भरा हुआ है। तो ये किसी भी स्टैंडर्ड पे ये हैरान कौन है। और मज़े की बात यह है कि अब चूँकि हमारा फार्म है कि हम देखते हैं कि अगर कोई चीज़ अच्छी परफॉर्म कर रही है तो हम फिर उसको मल्टीप्लाई भी करते हैं, प्रोपेगेट भी करते हैं। तो इसको हमने इस वक्त प्रोपेगेट किया। इसका तकरीबन जितनी स्टोन आए थे हमने किसी को सेल नहीं किया या किसी को दिया नहीं, या दिया तो हमने कहा स्टोन वापस कर दें, क्योंकि हमारे पास एक वैरायटी है अभी ये। तो ये इसको हमने अब मल्टीप्लाई किया। मैं वो पौधे भी दिखाऊंगा आपको कि वो किस स्टेज पे हैं अब। और हम अगर एक और आर्चर्ड इसका जो है डेवलप करने जा रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने हैरान मुझे कर दिया है। उसकी रीज़न क्या है? मैं तकरीबन को पिछले 6 साल से एवोकाडो को प्रमोट कर रहा हूँ ना। अच्छा, मुझे जो कमेंट में रेजिस्टेंस मिली लोगों से, उन्होंने कहा जी कि ये जो बंदा आपको स्टोन से तैयार करदा, अपना बीज से तैयार करदा जो दिखा रहा है पौधा, ये नहीं चलेगा। और आप देखें जनाब कि ये इतना बड़ा दरख्त बन चुका है, ये बीज से तैयार किया गया। और इसके फ्रूट को अगर आप मुलाहिजा फरमाएं, ये देखें, ये इस तरह का फ्रूट। और ये नहीं है, ये 4 दाने इतना ज़्यादा है ये ऊपर। जहाँ जहाँ आपकी निगाह जाएगी आपको गुच्छे एवोकाडो के दिखाई देंगे। ये देखें, बड़ा अंदर से भरा हुआ, बल्कि अंदर से भी भरा हुआ है। अगर आप यहाँ से नीचे से ये देखें, वाओ, ये हर तरफ आपको, हर तरफ ये बहुत ज़्यादा सब भरा हुआ है। माशाल्लाह, ओवरलोडेड है पौधा, ओवरलोडेड है। और इसको टोटल 4 साल हुए जनाब? इसको 4 साल हुए। और 3 साल पे इसने फ्रूटिंग, अब 4.5 साल हो गए तकरीबन। 3 पे शुरू हो गई थी फ्रूटिंग? 3 पे फ्रूटिंग शुरू हो गई। 3 पे फ्रूटिंग शुरू फिर हो, चौथा, और अभी ये चौथे की 4 या 4.5 साल। वाह वाह। और अब ये तकरीबन हार्वेस्ट होता है अक्टूबर में जाके। अच्छा, इसका साइज कितना होता है जी? ये तकरीबन मैंगो जैसा, कितना मैंगो वही साइज ये लेगा। अच्छा, हाँ, अभी हम इसकी मैन्योरिंग कर रहे हैं, देखें ना ये सारा नीचे। अच्छा, इसका राज बताएं जी, सारी बात। राज इसका वही है कि हमने इसकी जो सारी ज़मीन है ना जी, हाँ जी, इसकी तकरीबन इस अगर 4 साल में हम देखें ना जी, तो यहाँ जो कंपोस्ट है ना जी, टोटल क्वांटिटी जो है ना, अगर मैं रफली एक अंदाज़ा करूँ तो ये तकरीबन 350-400 ट्राली के बराबर का जहाँ कंपोस्ट पड़ चुका है। अच्छा, और उसकी वजह से सारी ज़मीन फर्टाइल है। वाह वाह। तो जब भी पानी लगता है या बारिशें होती हैं तो वो जो पूरा जो है ना इसका फ्लोरा फ्योना है जो डेवलप हुआ हुआ है यहाँ, माइक्रो फ्लोरा। जी, आज हम यहाँ हल चला रहे थे तो इतना वो छोटा पावर, हम ट्रैक्टर नहीं यहाँ लाते, हमने इसको कम्पैक्ट नहीं होने दिया। अच्छा, ये ज़मीन कम्पैक्ट नहीं हुई, ट्रैक्टर नहीं चला यहाँ। ये सारी पोरस है। और अभी आज इसमें इतना वो कैचवा, अर्थवर्म इतना ज़्यादा निकल रहा था कि ये जो लाली है इनकी मौजें लगी हुई थी और हमें अफसोस भी हो रहा था। ये निशानी है ना? ये निशानी है कि आपकी ज़मीन कितनी फर्टाइल है माशाल्लाह। तो ये सारा, वाह। एवोकाडो का जो दरख्त मैंने दिखाया था ना, जो तीसरे साल फल पे आ गया था और इस वक्त भरपूर फल पे है। हाँ जी, ये उसके बच्चे हैं। वाह। सारे ये तकरीबन कोई 60-70 पौधे हैं ये। वाह जी। तो ये उसी से ही तैयार हुए हैं, उनका जो है मदर वही है। अच्छा जी। और अब ये 2 टाइप होंगे। वाह, वही वाली ये किस्म होगी। ठीक है। और इसको हम आगे बढ़ा भी रहे हैं और इसके और फार्मों पे भी ये जाएंगे। वाह भाई। तो जो एक गिला है ना कि जी ये तो फल 8-10 साल बाद आता है, वो गिला दूर हो जाए। जबरदस्त, एक्सीलेंट। अब क्या देखेंगे जनाब आगे? मैं थोड़ा सा एक और आपको एविडेंस दिखाता हूँ। जी जी प्लीज, आए जी, आ जाए। ये भी दूसरे साल का फल है। आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं जी ये, ताकि आपको। अच्छा, ये क्या चीज़ है जी? सर ये इस वक्त ये ग्रेप फ्रूट है। अच्छा, ग्रेप फ्रूट देख लें, ये भी 2 साल हुए हैं। ये 2 साल का है? हाँ, ये इतना पौधा लगा था, इतना पौधा था। ये 2 साल का पौधा है। अभी और ये देखिए नाज़रीन, फ्रूट इसके ऊपर कितना ज़्यादा है। अभी भी हालांकि ये सेट हुआ है, अगले साल तो। अच्छा, आगे भी देखें, पौधा का साइज देखें और फ्रूट देखें, फ्रूट का साइज देखें अभी इस वक्त। वाह वाह वाह, ये देखें जी, ये साइज, लुक एट दैट, माशाल्लाह। ये बड़ी रिच सॉइल है जी। यानी इस सॉइल के ऊपर आपने बहुत मेहनत की और वो मेहनत जो है वो दिखाई दे रही है। और ये देखें, वाह 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 वाह। और ये जो इधर अंदर फंसा हुआ है बिल्कुल है, ये तो माशाल्लाह ये अंदर फंस गया, ये इतना बड़ा सा, माशाल्लाह। अच्छा साहब, ये एक और एविडेंस है जी जी, ये गुआवा पे ऊपर भी ना, ठीक है। ये 2 साल, ये बल्कि एक पिछले साल ये गुआवा लगा था। ओके। तो पिछले साल थोड़ा स्ट्रेस में था क्योंकि यहाँ
ये ट्रॉपिकल फ्रूट है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, लेकिन यहाँ ये तो टेम्परेट रीजन है ना इस्लामाबाद। हाँ जी। तो गुआवा के लिए बड़ा स्टार्ट में पौधे के ऊपर बड़ा स्ट्रेस आता है। अच्छा। लेकिन इसने क्योंकि रिच है ज़मीन, ना सिर्फ इसने कोप किया है, ये जब ये सर्दियाँ ख़त्म हुई थी तो ये खासा डिस्टर्ब था। अच्छा। लग रहा था कि इस पे फल नहीं आएगा। अच्छा। हम हैरान हुए हैं कि ये तकरीबन दूसरा साल लगा लें। वाह। दूसरे साल में अब अगर ये फल देखें आप, अगर फल देखें माशाल्लाह, और ये देखें, ये तकरीबन एक शाख के ऊपर कम से कम ये 20-30 जो फल हैं। वाह। और हम एक और चीज़ है, चूँकि यहाँ समर का गुआवा जो है ना, वहाँ इसके ऊपर ना फ्रूट फ्लाई बहुत आती है। ठीक है। और ये सारा ख़राब कर देती है। हाँ जी। और हम वैसे मेरा इस वक्त मैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमारा पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एक्सपोर्ट कंपनी के साथ मेरा तोला है कि हमने मैंगो बैगिंग बड़ी कामयाबी, किसी वक्त हम वो भी आपको लेके जाएंगे ज़रूर। लेकिन ये हम बड़ी कामयाबी से की है। अब चूँकि इस पे फल ज़्यादा हैं तो हम बड़ा बैग यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी। वरना सिंगल फल जो एवोकाडो आपको दिखाया वहाँ सिंगल बैगिंग करेंगे, ताकि ये जो फ्रूट फ्लाई इसका अटैक ना, ये भी एक रीजनरेटिव का पार्ट है, ऑर्गेनिक का। और ये भी एक निशानी, एक और निशानी है कि जब ऑर्गेनिक मैटर रिच हो तो इवन जो मौसम की जो सख्ती होती है उसको पौधा बर्दाश्त भी कर लेता है, फल पे भी आता है। ये इसकी एक बहुत बड़ी ये बात है। ये वेरी हैप्पी विद दिस प्लांट। मतलब है कि मुझे इतनी खुशी है। यानी इस दफा हम खाएंगे, ये खाएंगे मजे के हैं जी। और रंग बिरंगे हैं इसमें, वो रंग वाले भी हैं, सुर्ख वाले भी हैं, अंदर से वाइट भी हैं, वो उधर हैं। ओके। अच्छा, एक हम जहाँ खड़े हमें दूर नहीं जाना पड़ेगा, एक और एविडेंस। हाँ जी। अब ये लगी है स्वीट कॉर्न। अच्छा, स्वीट कॉर्न। ये स्वीट कॉर्न है। ठीक है। ये बड़ा रेयरली मिलता है यहाँ सीड। ये बेसिकली ये निशानी है कि ये बड़ी अच्छा साइज का फ्रूट होगा। वाह वाह वाह। तो ये पत्ता भी इसका चौड़ा है और माशाल्लाह ये छोटा सा पौधा और तना इसका नाज़रीन मोटा सा है। अच्छा। और रीजनरेटिव का इसका मैंने आपको बताया था, ये रोजेज हैं, हमने को 250 रोजेज जो है ना तकरीबन को 15 कलर के इस फार्म पे लगे हैं। सही है। और ये दिसंबर में लगे हैं। अच्छा। और हमें कहा गया था कि अगले साल का जो सीजन आएगा उसमें आपको फ्लावर मिलेंगे। ठीक है। हम तकरीबन हर हफ्ते 400 से 500 फ्लावर जो है मार्केट कर रहे हैं। ओह माय गॉड। तो ये एक अदर है। और ये हम उनको बताते हैं कि हम तो फ्लावर मारे तो मार्केट में जा रहे हैं। वो हैरान हो गया कि ये तो एक साल तो पौधा बनता है। अच्छा। जड़ें उसकी बनती हैं, फिर उसके बाद और ये एक साल ये हमने ये देखे नाज़रीन। हाँ जी। अगर आप देखें तो ये वाइट कलर है, इसके बाद रेड कलर के भी हैं और येलो कलर के भी हैं, मैनी कलर पिंक भी हैं। कितने कलर हैं तकरीबन? ये तकरीबन 12-13 कलर। 12-13 कलर है माशाल्लाह। आपका अपना फार्म है तो आप इस तरह का काम करें ताकि आपको मज़ा भी आए माशाल्लाह। फूलों पर भी इसका असर देखें, फलों पर भी देखें, फसलियात पर भी देखें। वाह जी वाह, क्या बात है जी। अच्छा, ये सुपर अमेजिंग रिजल्ट जनाब। ये 1 साल का पौधा है अभी। अच्छा जी। ये 2 साल का है। अच्छा। ये वाले पौधे ना, ये भी 2 साल के थे। ये 2 साल पे आमतौर पे फल आ जाता है, लेकिन इतना फल था। अच्छा। और इतना टेस्ट था और हम वो इतना मजा ले रहे थे कि हमने ना उसको हार्वेस्ट नहीं किया ना। अच्छा। यार खाते रहेंगे ना। ठीक। एकदम तैयार हो गया। ठीक है। फिर हमें भागना पड़ा जी। अच्छा। तो ये बड़े इस पौधे को देखें। ये आड़ू है ना? आड़ू है। वाह वाह। आड़ू का पौधा। तो वो वैसे 2 साल में आड़ू पे फल आ जाना चाहिए, लेकिन इतना भरपूर फल और फिर उसका साइज, यानी ये जो आपका जाके अगस्त में आता है ना बड़ा। हाँ जी। बड़े साइज का जो आड़ू आता है 7 नंबर या 8 नंबर कहते हैं उसको, जो स्वाद से आता है, उस लेवल के ये इसके फल थे। वाह। और ये कल्चर वही है, बेस कल्चर मैंने बताया कि पूरी लैंड पे है, ये नहीं कि हमने कोई किसी जगह पे एक पौधे को दे रहे हैं। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो फलियां दिखाई दे रही हैं उनकी तरफ चलें जरा। हाँ। वो बड़ी बड़ी फलियां आए नाज़रीन, आपको दिखाते हैं। मुझसे ज़्यादा आपको अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ क्या है। मैं तो फिर भी भूल रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके साथ ही एवोकाडो का एक दरख्त है और इसके साथ ये फलियां हैं, ये कौन सा एवोकाडो है जनाब? ये ऐसे साहब, ये यहाँ मेरेकल भी है। अच्छा। मतलब एक तरह से देखा जाए तो मेरे लिए भी हैरान कौन था, मैंने तो फौरन चेक किया है यार ये एवोकाडो के ऊपर फलियां। और ये कोई लोग मजाक ही ना बनाए हमारा, लेकिन ये मजाक बन गया इस तरह से कि ये वो 700 के पूरी जो बाढ़ है, ये जो लाइन लगी हुई है, ये लॉन्ग बीन की लगी हुई, आप देखिए इसकी हेल्थ। और ये भी टोटली रीजनरेटिव पे है, ऑर्गेनिक पे है, इसकी हेल्थ देखें। और ये सिर्फ वहाँ से एक ब्रांच ट्रेवल करके यहाँ तक आई, ये इस पे आ गई, इसके अंदर आ गई और फिर ये सगे फल लग गया माशाल्लाह। तो और इस तरह ये नीचे देखें टोमेटो है, ये टोमेटो लगे हुए हैं, टोमेटो हैं। अच्छा, टमाटर का साइज भी दिखाते हैं, ये देखें ना, ये गुच्छे हैं, ये देखें। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या बात है जी। ये देखें और आगे देखें, वाह 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 वाह, ये देखें जी।
ये नाज़रीन इकराम खालिद सब्जियात का ये गढ़ है ये। वाह वाह वाह, क्या बात है जी। छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के दौरान जो है वो इन्होंने मुझे हैरान कर दिया है। और वो हैरानगी की बात क्या है डॉक्टर साहब, आपने तो हैरान कर दिया मुझे, यकीन करें। इसके बारे में बताएं। बेसिकली ना ये पैशन फ्रूट है। अच्छा जी। हमने सुना ज़रूर हुआ होगा, अगर कहीं हम गए हैं ना जो ऐसे रीजन है कि जो इक्वेटर पे हैं, हाँ जी, तो जो फल वहाँ होते हैं ना, हाँ जी, नारियल है या बाकी चीज़ें बहुत सारी, सही, उनका बनाना भी एक बड़ा ख़ास किस्म का होता है जी। इसी तरह पपाया बहुत होता है वहाँ हाँ मुल्कों में ना, जी जी। और बाकी बहुत सारी चीज़ें। और उसमें एक, जब मैं श्रीलंका गया था तो एक फल मैंने वहाँ टेस्ट किया जी। तो मैंने पूछा कि ये इतना फैंटास्टिक जो टेस्ट है ये फल क्या है। मैंने पूछा, उन्होंने कहा जी ये पैशन फ्रूट है, ये हमारे यहाँ बड़ा होता है। अच्छा। तो मेरी उस वक्त से कोशिश थी कि यार ये कोई ढूंढें, तो खैर हमें कुछ पौधे मिले। अच्छा। तो चंद एक पौधे, अच्छा जी। तो हमने वो लगाए फार्म पे और फिर हमने खुद भी टेस्ट किया, क्योंकि मैं तारीफ़ ही कर रहा था। तो हमारे जो फार्म के हमारे कोलीग हैं, हाँ जी, मियाँ साहब भी, अच्छा, तो हर कोई को इंतज़ार था कि जी देखें ये क्या चीज़ है। अच्छा। तो बाज़ार तो आपको लगता है कि इसमें सीड हैं, हाँ लेकिन इसका जो टेस्ट है भी आप भी शायद ज़िंदगी में पहली दफ़ा करने जा रहे हैं। मैं फर्स्ट टाइम जी। आप करके देखें, फिर बात होगी इसमें ना। ये देखिए नाज़रीन, ये इस तरह का इसका पल्प है, ये बीज है इसमें। अच्छा, इसकी ये जो आपको ये दिखाई दे रही है ना जिल्द, ये बहुत सख्त है, ये नरम नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ये प्याला है, प्याला है ये, बिल्कुल कुदरती प्याला है ये। वाह 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 वाह, माशाल्लाह, वाह 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 वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो इसमें जूस भी है माशाल्लाह। जूस भी है, और इसके जो बनते हैं ना ज़्यादा जूसेस, जब इसको शामिल करते हैं ना उसमें एक फार्मूले के तहत, जी 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 जी, तो बड़े आसानी से, जैसे आपका हमारे यहाँ फालसे का नहीं बनता है जूस, उसका एक टेस्ट है, बड़ा लोगों को पसंद है। हाँ जी, इस तरह इसका एक अपना टेस्ट है, अपना जो कि अपना उसमें जूस में जी बहुत कमाल का ये इसका टेस्ट आता है। और वैसे भी अगर हम करें तो बड़ा ही प्लेजेंट है आप। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ना जी इस वक्त हल्का सा खट्टा है, अभी ये तैयार नहीं है ना? तैयार होगा, अभी थोड़ा हमने ज़रा जल्दी आपको चखाने के लिए, ये अभी हफ्ते 10 दिन की बात है, ये बिल्कुल थोड़ा सा कलर भी चेंज कर दो। अच्छा डॉक्टर साहब, इसकी खुशबू भी बड़ी प्लेजेंट है ना? इसकी खुशबू देखें, वाह वाह, बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट, क्या बात है। और हम तकरीबन अब इसके पौधे तैयार कर रहे हैं। अच्छा जी, इसकी हमने टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर ली है कि प्रोपेगेट कैसे करना है। तो हम ये नहीं होता कोई चीज़ अच्छी है तो फिर उसको 2 पौधे लेके बैठे रहे। अब हमने 2 से 70 पौधे जो इस वक्त हमारे फार्म पे इस वक्त हैं, और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रूटिंग पे हैं। और उसके अलावा भी हमारे तकरीबन मेरे ख्याल 50-60 पौधे हमने और भी इसके लिए तैयार किए हुए हैं। तो अब आगे भी हम और प्रोपेगेट करेंगे, तो इसको हम चाहेंगे कि ये प्रमोट हो, और इसके जो है ये जी प्याला खाली हो गया। एग्जैक्टली प्याला है ये। वाह वाह, ज़रा ये और हो जाएगा तो फिर और ज़रा स्वीट हो जाएगा, सही। फ्रेगरेंस वही रहेगी जो इस वक्त आपने फील क्या की। बात है, फ्रेगरेंस तो बहुत ही। अच्छा, दूसरा एक और फल आप देखें जी जी, ये अगर आप, ये हमारी फिग है। अच्छा, आप फिग देखें, साइज देखें इसका, सुभान अल्लाह, लुक एट दैट, माशाल्लाह। तो ये इतनी जूसी, और ये देखो ना उस कितना बड़ा साइज है इसका। वाह 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 वाह। तो ये वही है कि जो हमारी जो मैन्योरिंग है जी, ऑर्गेन वो, हाँ वाह वाह, हाँ, तो ये माशाल्लाह बहुत जूसी है, आपको ये खा के देख लें, आपको अंदाज़ा होगा। ये दिखाते हैं नाज़रीन आपको, वो बहुत बड़े साइज की मैं नहीं खाऊंगा, वो बड़ा साइज है। ये तो देखिए, आप इसको, ये देखें अंदर से इस तरह की है, हाईली जूसी। वाह सुभान अल्लाह, इसका जायका बहुत ज़बरदस्त है ये, और बहुत जूसी है, ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब, जब हम इधर आए थे तो एक तो ये दीवार तो नहीं थी, हम उधर गए थे, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं था। अभी तो माशाल्लाह आपने तो इधर खूबसूरत सा बगीचा लगाया हुआ है, गुलाब के फूल भी हैं, और ये सामने भी कुछ फ्लावर्स हैं। ये फ्लावर है। वाह 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 सर, ये कमाल हुई है, मैंने कहा था कि जब आप दोबारा आएंगे ना, हाँ जी, तो इंशाल्लाह, अब चूँकि आप थोड़ा लेट आए हैं तो 2 साल के वक्त बाद अब 3 फसलें हम ले चुके हैं। अब यहाँ रोजेज लगे हैं जो कि हाई क्लास रोजेज हैं, वाह, हाई क्वालिटी। और उसके बाद ये इलियम फ्लावर है, ये भी ये प्याज की तरह का लग रहा है। हाँ जी, लेकिन ये दूर से मैं समझा ये प्याज है। और आप इसकी ये फ्लावर का साइज देखें और पौधे की हेल्थ देखें, वाह। तो ये बिल्कुल बैरन जगह थी। तो ये बेसिकली अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको वो सारा ये देखें जो है ना ब्लैक, ये आपको ये ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर क्लियर नजर आ रहा है। वाह जी वाह। तो ये यही इसकी एक इस रीजनरेटिव की, और ये
ये वाला भी फ्लावर दिसंबर में लगे थे। ये अच्छा। मल्टीपल कलर्स हैं। वाह, और ये पैच जो है ये भी फ्लावर्स का है। वाह। और साथ ये इलियम है। और इससे पहले यहाँ हमने एक बड़ी अच्छी फसल पिछले साल जो है वो बिटर गोड की करेले की भी ली थी। अच्छा, बड़ी करेले तगड़ी की। फसल ली थी। अच्छा, तो उससे करेला पहले हमने बहुत पैदा हुआ, सही भरपूर बहुत पैदावार थी। अच्छी फसल पैदा हुई थी। माशाल्लाह। तो बेसिकली ये यहाँ हम रीजनरेटिव को यहाँ एक तरह से हम देखें तो ये यहाँ से आगाज़ हमने किया था लास्ट ईयर, और भी हम इसी पे बात कर रहे हैं कि ये रिजल्ट आप देखें। सुभान अल्लाह जी, डॉक्टर साहब एब्सोल्युटली अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग, वाह जी वाह। और इस तरफ देखें नाज़रीन, इस तरफ भी आपको ये देखें, फ्लावर ये गुलाब के और साथ फूल ही भी आपको दिखाई दे रहे हैं, इलियम पौधे भी हैं, और साथ ये माशाल्लाह, वाह जी वाह। अच्छा, मैं एक चीज़ महसूस करूँ, यहाँ खुशबू भी बड़े मज़े की है, यानी इस मिट्टी की खुशबू ये भी मिट्टी की। ज़बरदस्त है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, शहद की मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हैं इधर, इसकी क्या वजह है? सर यहाँ ना जी। 12 महीने फ्लोरा और फ्लोरा है। अच्छा जी। अच्छा, कुछ तो हमने फ्लोरा लगाया होता हाँ है। जी। अच्छा, कुछ नेचुरली भी यहाँ फ्लोरा है। वाह। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, रीजनरेटिव और ऑर्गेनिक में जो हम पेस्टिसाइड यूज़ नहीं करते ना, और केमिकल का यूज़ यहाँ नहीं है। ओके। हालांकि ये दिन गुरूब हो रहा है। हाँ जी। ये तकरीबन निकल जाती हैं। हाँ जी। लेकिन अब आप देखें, ये जो अपना शहद के लिए इस वक्त भी ये फूलों पे मंडला रही है। सुभान अल्लाह। और सुभान ये अल्लाह। वैसे कमाल की बात है। और ये इसी नेचुरल एग्रीकल्चर, रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर सुभान का अल्लाह। कमाल है वाह, वाह, कि वाह, जिसमें ये आपका हनी, और हम अगले साल इंशाल्लाह यहाँ हनी बी की जो कॉलोनी से हम रखने जा रहे वो हैं, रखें जी, और जरूर इंशाल्लाह रखें। ये हम पूरा साल यहाँ हनी प्रोड्यूस करेंगे। क्या क्योंकि बात है। सारा साल यहाँ फ्लावर होते हैं। ज़बरदस्त। काफ़ी ज़्यादा फार्म्स मैंने विज़िट किए हैं, उनमें अगर मैं इस फार्म को रैंक दूं तो नंबर 1 ऐसे दे सकता हूं कि सफाई के लिहाज से बहुत ज़बरदस्त, बिल्कुल साफ़ सुथरा, और जहां कहीं दिल करता है हम नीचे ज़मीन पे बैठ जाएं, कोई मसला ही नहीं है। हरियाली चारों अतराफ, ज़मीन की तरफ जब आप देखते हैं तो वो भी कहती है कि बैठ जा बाबा, मैं तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं करूँगी। माशाल्लाह, ज़बरदस्त जी। तो नाज़रीन इकराम, आज का व्लॉग उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह जल्दी आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।